एक नगर में दो भाई रहते थे, एक का नाम था संतलाल और दूसरे का नाम था असंतलाल। एक संतलाल दूसरे असंतलाल, जैसे नाम वैसे गुण। जो संतलाल थे बड़े अच्छे थे, पूजा भजन करने वाले, और जो असंतलाल थे जैसे नाम वैसे ही गुण, दुष्ट था। एक बार की बात है, संतलाल के पूजा पाठ के बर्तन असंतलाल ने उठा के फेंक दिए। तो संतलाल आए अपने गुरुजी के पास, गुरुजी वो हमारा भैया है ना, बड़ा परेशान करता है, पूजा पाठ नहीं करने देता है, हमारे सारे पूजा पाठ के बर्तन फेंक दिए, हमारे देवी देवताओं को आज तोड़ दिया। जैसे ही कहा कि वो हमें पूजा पाठ नहीं करने देता है, गुरुजी ने लिया साथ में संतलाल को और पहुंचे जाकर के कहा असंतलाल के घर में। असंतलाल घर में था नहीं। गुरुजी ने क्या किया, दो शिष्यों से कहा, बोले देखो ये दोनों दरवाजे खोल दिए और एक तरफ एक को खड़ा किया, एक तरफ एक। दो शिष्य दरवाजे के दोनों तरफ खड़े हो गए और दो शिष्य अंदर, और ठीक दरवाजे के सामने गुरुजी बैठ गए। अब असंतलाल कहीं से आया, असंतलाल ने देखा गुरुजी घर में बैठे हैं, क्रोध में पहुंचा अंदर, और जैसे ही अंदर पहुंचा ना, तो जो दो शिष्य दरवाजे के ओट में खड़े थे, दोनों शिष्यों ने पकड़ा और दबा लिया असंतलाल। दो शिष्यों ने हाथ पकड़े, दो शिष्यों ने पैर, और गुरुजी बैठ गए छाती पर असंतलाल। बोले कहो राम। असंतलाल ने कहा हम नहीं कहेंगे राम। बोले कहो राम। उसने कहा हम नहीं कहेंगे राम। गुरुजी ने गर्दन दबाई, बोले कहो राम। इसने कहा चाहे मार डालो हम नहीं कहेंगे। गुरुजी ने और थोड़ी ताकत लगाई। इसने सोचा हमें लगता सही में गुरुजी मार डालेंगे, तो सोचा प्राण बचाओ, तो इसने कहा राम राम। गुरुजी ने छोड़ी गर्दन, बोले जाओ तुम्हारा हो गया कल्याण। इसने कहा एक बार नाम ले लिया क्या कल्याण। बोले जाओ जब तुम्हारा हिसाब हो तब तुम्हें समझ में आएगा। मृत्यु हो गई है संतलाल की, और जैसे ही मृत्यु हुई पहुंचे जाकर के धर्मराज के यहाँ। जैसे ही धर्मराज के यहाँ पहुंचे तो वही खाता निकाला गया, पूरा खर्रा मारा बिजली का सब बिल निकल के आ गया पूरा। बोले जीवन भर का पापी है, जीवन भर पाप किया। इसने कहा एक बार हमने राम भी कहा है। देखा गया तो हाँ कहीं एक छोटा सा लिखा था कि एक बार इसने राम कहा है। इसने कहा हमने एक बार राम भी तो कहा है। अगर जीवन भर पाप किया है तो एक बार नाम लिया उसका फल दो हमें। अब धर्मराज ने सोचा कि इसने एक बार राम कहा है तो एक बार नाम लेने का क्या फल होगा। बोले हमें नहीं पता है। इसने कहा पहले हमें पुण्य बताओ तब हम फिर नरक भोगेंगे। धर्मराज ने कहा पापी है, चलो ले चलो इसको। लेकर के भोले बाबा के पास में पहुंचे। धर्मराज ने लिया संतलाल को लेकर के धर्मराज के पास पहुंचे। जैसे ही धर्मराज के पास में पहुंचे, भोले बाबा ने देखा। धर्मराज ने हाथ जोड़े भोले बाबा के, बोले प्रभु ये जीवन भर का पापी है, जीवन भर पाप किया है, एक बार राम कहा है, कह रहा है एक बार नाम का फल बताओ। भोले बाबा बोले एक बार नाम का फल तो हमें भी नहीं पता। अब असंतलाल ने सुन लिया कि भोले बाबा ने कहा है कि एक बार नाम का फल नहीं पता, तो बोले ऐसा करो अब चलो ब्रह्मा जी के पास। असंतलाल लेट गया वहीं। बोले देखो तुम लोग हमें उतनी देर से दौड़ा रहे हो, अब हम नहीं जाएंगे कहीं, और अगर तुम चाहते हो कि हमें ले चलना चाहते हो तो हमें गोदी में ले चलो, हम पैदल नहीं जाएंगे कहीं। अब धर्मराज ने देखा, बोले जीवन भर का पापी है, लेकिन अफसर से बोले या तो हमको यही बता दो पुण्य हमारा, नहीं तो हम गोदी से चलेंगे। धर्मराज ने कहा बेचारे क्या करें, मरते क्या न करते। लिया गोद में और लेके गोद में चले असंतलाल को ब्रह्मा जी के यहाँ। आगे आगे भोले बाबा जा रहे हैं, पीछे पीछे धर्मराज जा रहे हैं, और धर्मराज की गोदी में बैठा असंतलाल चला जा रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा बोले हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा आ रहा है, साक्षात धर्मराज उसको अपनी गोद में लेके आ रहे हैं, हमें लगता है इससे बड़ा कोई पुण्य प्रतापी है ही नहीं। जाकर के जैसे ही धर्मराज ने प्रणाम किया, गोद से उतर करके इतनी तेज लौट गया ब्रह्मा जी के पैरों में। ब्रह्मा जी ने कहा उठो उठो भक्त।
धर्मराज से कहा कौन है? धर्मराज बोले जीवन भर का पापी है। एक बार राम कहा है, कह रहा है पुण्य बताओ। और बोले बाबा बता नहीं पाए हैं तो गोदी में चढ़ के आया है, अभी भी पाप में कोई कमी नहीं है। ब्रह्मा जी बोले वैसे पता तो हमको भी नहीं है कि एक बार नाम लेने से क्या होता है। पता तो हमको भी नहीं है कि एक बार नाम लेने से क्या होता है। असंत लाल ने कहा जब तुम सबको पता ही नहीं है तो फिर तुम लोग क्यों यहाँ बैठे हो? अब तो ये बिल्कुल पसंद है। बोला अब हम गोदी में भी नहीं जाएंगे, अब अगर हमें ले चलना है तो पालकी में बिठा के ले चलो। अब सबने कहा बोले या तो हमें यही पुण्य बता दो, एक बार नाम का पुण्य हमें यही बता दो, और अगर नहीं बता पा रहे हो ना तो फिर हम पालकी से चलेंगे, हम गोद से भी नहीं जाएंगे, हम थक गए हैं गोदी में बैठे बैठे। धर्मराज ने बनाई पालकी, लगे 4 लोग, और बैठा ऊपर झूलता चला जाए असंत लाल। चली पालकी, बैठा है ऊपर असंत लाल, आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे से भोले बाबा, धर्मराज, और नदी पालकी चला जा रहा है असंत लाल। आगे पहुंचा, जैसे ही क्षीर सागर में भगवान नारायण ने देखा, भगवान नारायण बोले इतना बड़ा कौन पुण्यात्मा आ रहा है कि उसको लेकर के महाराज ब्रह्मा जी, शिव जी और पालकी में बैठ के आ रहा है। हमें लगता है धरती का सबसे बड़ा धर्मात्मा आ रहा है, हमें लगता है धरती का सबसे बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति आ रहा है। जैसे ही पालकी रखी गई, आज भगवान शिव, ब्रह्मा, धर्मराज सब भगवान के सामने उपस्थित हैं। आज सबने भगवान को प्रणाम किया, जैसे ही नारायण श्री हरि को सबने प्रणाम किया। आज संतलाल, असंतलाल भगवान नारायण के चरणों में लौट गया, पकड़ लिए भगवान नारायण के चरण। भगवान ने कहा कौन है? धर्मराज बोले प्रभु जीवन भर का पापी है, जीवन भर पाप किया है, एक बार नाम लिया है, अभी भी पाप में कमी नहीं, कांद छिले जा रहे हैं प्रभु, इसको लादे लादे। एक बार नाम लिया है, पुण्य बता दो। भगवान बोले तुम सब लोग भांग गाए, अभी भी तुम सोच रहे हो कि इसे नरक में जाना पड़ेगा। अरे सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जीव मोहि जबहि, जीव मोहि जबहि, जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासे जबहि, जन्म कोटि नासे जन्म कोटि नासे तबहि। बोले अभी भी कुछ शंका है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि हमारे सामने आ गया, जन्म कोटि अभिनाशी। अरे इसके तो सारे अवगुण दुर्गुण सब समाप्त हो गए। भगवान कहते हैं शक्तिदेव प्रपन्नाय तवास्मीत याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहम् एतद् व्रतम् मम।